डॉट पी एस की आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जी हमने अपना डे रजिस्टर कैसे क्लोज़ करना होता है और एक डे की जो कंप्लीट समरी होती है उसको हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं। तो डे बुक को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने फाइनेंस के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपने रिपोर्ट्स के सेक्शन में आके यहाँ पर आपने समरी रिपोर्ट पे आ जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फ़िल्टर एक ही दिन का आ रहा होता है। अगर आप इसको किसी एक डेट रेंज के अंदर चेक करना चाहते हो तो आप उसकी डेट को सिलेक्ट करके फ़िल्टर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपके पास सारा डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट जितना भी आपका डाटा होता है वो यहाँ पर आ रहा होता है समरी में। अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसमें फ़र्दर डिटेल आ जाती है, उसको एक्सपेंड करें तो उसमें फ़र्दर डिटेल आ रही होती है। हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पर भी पेमेंट के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो यहाँ पर ट्रैक हो रही होती है और यहाँ पर उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है और यहाँ से आप उसको रिव्यू कर सकते हैं और जो भी आपकी पेमेंट रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं वो यहाँ पर आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन आपकी ट्रैकिंग के लिए होती है और जब आपने इसका डे रजिस्टर क्लोज़ करना होता है उसके लिए आपने सेल्स के सेक्शन में जाना है, रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ पर डे रजिस्टर पे चले जाना है। डे रजिस्टर पे जाने के बाद इसी तरह की एक समरी आपके पास यहाँ पर भी हर डे के ऊपर शो हो रही होती है और इसमें एक दिन की क्लोजिंग नेक्स्ट डे की ओपनिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 17 डेट की क्लोजिंग करनी है तो यहाँ पर इस दिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो मैं इसको डे को जो है वो फॉर एग्जांपल कर देता हूँ कि मेरे पास इस दिन 5000 मौजूद था और 5000 के साथ इसकी मैं क्लोजिंग कर देता हूँ। अब ये डे क्लोज़ हो गया है। अब 18 के ऊपर मैं आता हूँ। अब इस दिन की कंप्लीट समरी यहाँ पर आ रही है जिसमें से पेमेंट कुछ रिसीवेबल भी होंगी और कुछ मेरी पेएबल भी होंगी। जितनी मैंने यहाँ से पेमेंट पे एंड रिसीव की होगी उसका जो फाइनल कंक्लूजन होगी वो यहाँ पर मुझे समरी में नज़र आ रही होगी। इसको क्लोज़ करने के लिए मैंने इस डे पे क्लिक करना है। इसमें ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस डे का जो होता है क्लोजिंग वो यहाँ पर ओपनिंग आ जाता है और उस दिन की सारी समरी होने के बाद सिस्टम आपको बताता है कि आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। अगर आपके पास इसमें से कोई भी अमाउंट जो है वो कुछ आगे पीछे है तो जब आप इसको एडजस्ट करते हैं तो सिस्टम आपको उसका डिफरेंस बता देता है और उस डिफरेंस को जब आप क्लोज़ कर देते हैं तो सिस्टम नेक्स्ट डे में जो फर्स्ट डे की क्लोजिंग होती है उधर से उसको स्टार्ट कर देता है। तो यूँ आपकी डेली रजिस्टर की क्लोजिंग चलती रहे।